आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए मंत्री लखमा ने कहा है कि इस समय प्रदेश में किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं। केंद्र के नए कृषि बिल के कारण प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लखमा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कहा कि मध्य प्रदेश और यूपी में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अपराध कम है। मरवाही उपचुनाव को लेकर लखमा ने कहा कि मरवाही में जोगी और रमन ने कोई काम नहीं किया है। भूपेश सरकार मरवाही का विकास कर रही है। लखमा ने प्रदेश में शराब से आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। लखमा ने कहा कि बाहर से आने वाले शराब पर रोक लगाने और राज्य के शराब से आय बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। तो केंद्र सरकार को घेरा है कृषि बिल को लेकर और साथ ही मरवाही में विकास के नाम पर कहा कि वहां पर अजीत जोगी और रमन सिंह ने कोई विकास काम नहीं किया। कृषि बिल को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। केंद्र के कृषि बिल को लेकर कहा कि नए कृषि बिल के कारण ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का उन्होंने दावा किया है। जोगी और रमन ने यहां पर कोई काम नहीं किया, यह भी उन्होंने कहा। तो हमेशा से अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले कवासी लखमा एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। तो केंद्र के नए कृषि बिल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। नए कृषि बिल के कारण आत्महत्या की बात उन्होंने कही। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि वहां पर जोगी और रमन ने कोई काम नहीं करवाया है। विधानसभा चलता है तो सभी मुद्दा को लेकर चर्चा होता है, एक ही मुद्दे को लेकर नहीं होता है, सब मुद्दा को लेकर होते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा किसान है, किसान से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। वो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसी बारे में तो जब से ये कानून आया तब से कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। मरवाही चुनाव जनता तय करेगी। मरवाही चुनाव अलग है। मरवाही चुनाव का लाभ हमारा कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान है ना लाभ है, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक सरकार है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल के कारण किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो कृषि कानून के कारण किसान के खुदकुशी की बात यहां पर मंत्री कवासी लखमा ने कही है। बड़ा अजीबोगरीब बयान उन्होंने दिया है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी और कांग्रेस से कांग्रेस से अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुंदरानी जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मंत्री कवासी लखमा का यह बयान है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि खुदकुशी के लिए जो कृषि कानून है, नया कृषि बिल है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि अभी तक तो अस्तित्व में आया नहीं है। फिर इस तरह का बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको बता दें कि एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं कवासी लखमा, जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते। एक बार फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि किसान इसी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि कानून के कारण। अजय साहू हमारे साथ एक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत है IBS24 में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके विभाग के जो मंत्री, पार्टी के सरकार और उसके विभाग के जो मंत्री का जो बयान, उस पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त तो केंद्र का कृषि कानून अस्तित्व में आया भी नहीं है, ऐसे में ये कैसे तय हो सकता है कि उसी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है? देखिए, प्रदेश में जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सजग है। किसानों ने जो 15 वर्षों में कर्ज लिया था इससे पहले की सरकारों में, तो हमने उनके कर्जों को भी माफ किया है। जो 15,000 किसान इससे पहले आत्महत्या कर चुके थे, जो कर्ज लेकर के कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में थे, उनके कर्ज को माफ करने का काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। और
उसके बाद से देखिएगा आप कि आत्महत्या करने की जो श्रृंखला थी वो लगातार कम हो गई थी, रुक गई थी। और जब से ये कानून आया है तब से निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है, तो हम तो किसानों के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। 2500 रुपए में धान की खरीदी पूरे देश में, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही है। हमने वो काम किया है, कर्जा माफ किया है, किसानों की जमीनें पूंजीपतियों को दे दी गई थी, उनसे लेकर के किसानों को वापस देने का काम किया है। तो ये अभी आज तक ये कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में ये ऐसा घटनाक्रम कभी नहीं हुआ है। लेकिन अजय जी, कानून को लेकर तो अभी ये अस्तित्व में आया नहीं है, इस पर हम प्रतिक्रिया चाह रहे थे। इस वक्त साहू जी आपको रुकूंगा, अजय साहू जी आपको रुकूंगा। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। श्रीचंद जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है मंत्री कवासी लखमा का, कह रहे हैं कि कृषि बिल, केंद्र का जो कृषि बिल है उसके कारण अब प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अस्तित्व में नहीं आया बिल, लेकिन उसके बाद भी ऐसा बयान, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कवासी लखमा बहक गए। जब से आबकारी मंत्री बने हैं ना, तो बहके बयान ही देते हैं वो। उन्होंने अगर ये बयान दिया है कृषि बिल आया इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कृषि बिल का तो अभी क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है। अभी लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा के बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए होंगे, उसके बाद राज्यों को जाएगा, राज्य सरकारें लागू करेगी, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि बिल लागू होगा। और छत्तीसगढ़ में तो कृषि बिल लागू नहीं करने की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, हालांकि संविधान इस बात की उन्हें इजाजत नहीं देता। और ये कवासी लखमा अगर ये कह रहे हैं कि कृषि बिल आने के बाद लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसके पहले भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद 900 किसानों ने आत्महत्या की है। अभी दुर्ग में जिस किसान ने आत्महत्या की, उसके जेब से पर्ची निकली, उसने खुला कहा कि मुझे कीटनाशक दवाइयां ठीक नहीं मिली, नकली मिली, इस कारण से मेरी फसल नष्ट हुई और फसल नष्ट होने के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी ना। अजय जी, आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या केवल कृषि बिल का, केंद्रीय कृषि बिल का विरोध करना है, केवल इसलिए इस तरह का बयान देना जरूरी है? देखिए, प्रदेश की जो सरकार है वो किसानों की ये लगातार उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। ये कृषि कानून जो है ये काला कानून है। निश्चित तौर पर इस कानून के आने से किसानों का भला नहीं होगा। इन्होंने जो राशि किसान सम्मान निधि के नाम से दी है वो सम्मान निधि है या किसानों का अपमान करने वाली निधि है। 6,000 रुपए आपको देना है, वो भी आप 3 किस्तों में देते हो। राज्य सरकार पर आप प्रश्न खड़ा करते हो। किसानों की हित की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने नहीं आते हैं, सांसद वोट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन किसानों के हित की जब बात करनी होती है तो ये जाकर के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते हैं। नए केंद्रीय कृषि कानून का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, लेकिन उससे लेकर अभी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। और जिस तरीके से हमेशा विवादों में रहने वाले मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है, इससे जाहिर सी बात है एक बार फिर सियासत गरमाई है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में बढ़ते अपराध पर कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अपराध तुलनात्मक ढंग से कम देखे। मरवाही उपचुनाव को लेकर लखमा ने कहा, मरवाही में जोगी और रमन ने कोई काम नहीं किया। भूपेश सरकार मरवाही का विकास कर रही है। लखमा ने प्रदेश में शराब से आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि बाहर से आने वाली शराब पर रोक लगाने और राज्य की शराब से आय बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। विधानसभा चलता है तो सभी मुद्दा को लेकर चर्चा होता है, एक ही मुद्दा को लेकर नहीं होता है, सब मुद्दा को लेकर होते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा किसान है, किसान से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। वो किसान आत्महत्या कर रहा है, इसी बारे में तो जब से ये कानून आया तब से कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। मरवाई चुनाव जनता तय करेगी। मरवाई चुनाव अलग है। मरवाई चुनाव का लाभ हमारा कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान है ना लाभ है, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक सरकार है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। और रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नए कृषि कानून को लाने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। एमएसपी से कम दाम पर खरीदी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब सरकार ने जेल तक का प्रावधान किया है, छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें प्रावधान जोड़ सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं। जी सौरभ, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून लाया है उसके विरोध में लगातार कांग्रेस जो है सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ी है। और खासकर जो है जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, राजस्थान है, पंजाब है और छत्तीसगढ़ है,
इन तीनों राज्यों में जो है नए कृषि कानून भी बनाए जा रहे हैं ताकि उनको उनके यहाँ के किसानों को जो केंद्र के जो कृषि कानून है उससे वो प्रभावित ना हो सके। ये जो है वहाँ की राज्य सरकारें और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि कल पंजाब में जो है कृषि सुधार जो कानून है वहाँ पारित हो गया है और स्पष्ट रूप से वहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने डाली कि एमएसपी के नीचे अर्थात जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसी भी अनाज का किसी भी फसल का रहता है उससे अगर कम दाम में जो कोई खरीदी करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और 3 साल की जेल होगी। अब इसी को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में भी हलचल तेज हो गई है और ये जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो है 3 साल की जो जेल वाली जो है उसको छत्तीसगढ़ में लागू कर सकती है। हालांकि ये कितना जो है सजा होगा और क्या होगा, प्रावधान क्या होगा, इसको लेकर जो है विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत और अन्य मंत्रियों ने जो है संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस जो हमारा कानून लाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का कानून लाया जाएगा, अगर उससे कोई छेड़छाड़ करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर ये संकेत दे दिए थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये सजा का प्रावधान ला रहे हैं तो कितने दिनों का लाएंगे। जैसे पंजाब में 3 साल का लाया गया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार हो सकती है कि उसमें कुछ कम करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 3 और कानून लाने जा रही है। उस पर जो है श्रम के भी कानून है और जो लिमिट है, स्टॉक लिमिट है, उस पर भी कानून लाने जा रही है। तो ऐसे 3 से 4 कानून लाने जा रही है जिस पर वो अपने नए प्रावधान जोड़ने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है आगामी कैबिनेट की बैठक में डिसीजन किया जाएगा कि कितने दिनों का ये प्रावधान किया जाए। चलिए आप बने रहिए सौरभ हमारे साथ में। तो छत्तीसगढ़ सरकार नया कृषि कानून ला रही है, कुछ कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं एमएसपी से कम दर पर खरीदी पर और साथ में स्टॉक को लेकर भी। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, राजभवन पहुंचे हैं मंत्री रविंद्र चौबे। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे राजभवन गए हैं और विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यपाल ने सरकार से ये पूछा है कि इस विशेष सत्र की क्या आवश्यकता है, क्या औचित्य है। इस विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल ने कुछ और जानकारियां चाही थी। सरकार ने राज्यपाल को जवाब भी भेजा है और मंत्री रविंद्र चौबे खुद मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। सौरभ जुड़े हमारे साथ में। सौरभ, इस मुलाकात से जुड़ा अपडेट दीजिएगा।